शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 27 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 27 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे 25 मई को मनाते हैं। तो बच्चों के अपहरण पर प्रकाश डालना और माता पिता को उनके बच्चों की सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। बाल संरक्षण और बच्चों के सुरक्षा प्रदान करने के लिए 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता बन गया बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करने वाला। कोलकाता यह पहला शहर बन गया जिसने अपना डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाया। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को रिलीज़ किया। तो कोलकाता शहर के सभी फूलों और जीवों की टाइप्स के सारे डिटेल्स इस रजिस्टर में मौजूद है और लैंड यूज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानकारी दी गई है इस रजिस्टर में। यह रजिस्टर को बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ने बनाया है और चंडीगढ़ और इंदौर यह अन्य महत्वपूर्ण शहर है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद की है। और दोस्तों बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो यह 520 पेज का रजिस्टर है जिसकी एक कॉपी द टेलीग्राफ के पास है और इसमें 138 प्रजातियों के पेड़, 26 प्रकार की चाइनीज़ वेजिटेबल्स, 33 प्रजातियों के मेडिसिनल प्लांट और 100 अन्य प्रकार के पौधों के बारे में इस बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में नमूद किया गया है। और दोस्तों कोलकाता शहर के 144 वार्ड के सर्वेक्षण अनुसार 290 जानवरों की प्रजातियों को भी इस रजिस्टर में नमूद किया है जिसमें 70 प्रजातियों की बटरफ्लाइज है, 47 किस्मों की मछली है, 84 प्रजातियों के पक्षी है और 22 वेराइटीज़ ऑफ मैमल्स भी मौजूद है। दोस्तों ऐसा रजिस्टर में मौजूद नमूद किया गया है। और दोस्तों इस रजिस्टर में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और रविंद्र सरोवर जैसे हॉटस्पॉट भी को शामिल किया गया है इस रजिस्टर की डेटा के लिए। तो दोस्तों हाल ही में बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को अपनाने वाला भारत का पहला शहर मेट्रो शहर कोलकाता बन गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम ओडिशा राज्य में शुरू किया गया। ओडिशा के प्रधानमंत्री नवीन पटनायक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और दोस्तों ओडिशा के 90 स्कूल्स में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया। राउरकेला और भुवनेश्वर शहर के स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू किया गया जिसका उद्देश्य क्या है तो स्कूली बच्चे एक्टिव रह सके, हेल्दी रह सके और एक जिम्मेदारी नागरिक बन सके। इसलिए भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम को ओडिशा राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों बात अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की है जिसका हेडक्वार्टर लाउज़न स्विट्ज़रलैंड में है। इसके करंटली अध्यक्ष थॉमस बक जी है। और दोस्तों हाल ही में 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग मुंबई में हुई दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा राज्य में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक को रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा। फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड जी ने लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक को लिखा। इनकी पहली किताब का नाम द रूम ऑन द रूफ था। यह काफ़ी फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। इन्होंने हाल ही में लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में लीडर्स पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स नामक पुस्तक को रशीद किदवई जी ने लिखा था। नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन नामक पुस्तक को विनोद रॉय जी ने लिखा था। द क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक को देविका रंगाचारी जी ने लिखा था दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक को फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर अभिलाषा बराक जी बन गई। तो दोस्तों कॉम्बैट एविएटर के रूप में अभिलाषा बराक जी आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई। तो कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी। फाइटर विमान पायलट के रूप में अभिलाषा बराक जी को इस बेड़े में शामिल किया गया। हरियाणा की सुपुत्री अभिलाषा बराक जी को आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया। ऐसा शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर बन गई अभिलाषा बराक जी।
और दोस्तों हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर वैशाली हिवासे जी बन गई थी। और दोस्तों भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर आश्रिता वी ओलेटी जी बन गई थी। और मनोज पांडे हमारे नए आर्मी चीफ है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर कैप्टन अभिलाषा बराक जी बन गई। और बात अभी आर्मी एविएशन कॉर्प्स की है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1986 में हुई थी। तो दोस्तों हाल ही में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर अभिलाषा बराक जी बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया गया। तो 8वां एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसकी थीम क्या है दोस्तों, वेस्ट टू वेल्थ है। और दोस्तों इस सर्वेक्षण में 3R को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 3R यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ होता है। और दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन यह 2 मिनिस्ट्रियों के द्वारा चलाया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी प्रोग्राम आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आता है। और दोस्तों हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां एडिशन 2023 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को शुरू किया गया था। वह 2025-26 तक चलेगा। और 2021 में इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज करने वाला यूएई यह पहला खाड़ी देश बन गया। तो दोस्तों हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला गल्फ कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट बन गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूएई में मिला एक मंकी पॉक्स पीड़ित का मामला। और दोस्तों अभी बेल्जियम में 21 दिनों का क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया था मंकी पॉक्स मरीजों के लिए। तो दोस्तों हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश यानी कि पहला गल्फ कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट बन गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एनआईटी तिरुचिरापल्ली इंस्टीट्यूट ने परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की। तो दोस्तों हाल ही में एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की। और दोस्तों इस तरह से एनआईटी तिरुचिरापल्ली यह पहला एनआईटी बन गया भारत सरकार के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा बनने वाला। और दोस्तों इस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है तो 70 से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग नेटवर्क स्थापित करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एनआईटी तिरुचिरापल्ली इंस्टीट्यूट ने परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की। और दोस्तों इसी तरह से परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। परम गंगा सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में शामिल किया गया। परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को आईएससी बेंगलुरु में शुरू किया गया, स्थापित किया गया दोस्तों। और दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है दोस्तों। और दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर सीडैक बनाता है दोस्तों, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस इन कंप्यूटिंग दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एनआईटी तिरुचिरापल्ली इंस्टीट्यूट ने परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने टोटल 23 मेडल जीते। तो बहरीन की कैपिटल मनामा में आयोजित बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने टोटल 23 मेडल जीते। तो पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने टोटल 23 मेडल जीते। और दोस्तों इस टोटल 23 मेडल में से 7 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 13 ब्रॉन्ज है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत और कृष्ण नागर जी ने पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था। और सुहास यथिरा जो कि नोएडा के कलेक्टर भी है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था। और दोस्तों हाल ही में लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी खोली गई। तो दोस्तों हाल ही में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो कि बहरीन की कैपिटल मनामा में आयोजित थी, उसमें भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने टोटल 23 मेडल जीते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया। तो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया। तो दावोस स्विट्ज़रलैंड में अभी WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की
75वीं मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं पे आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल किया गया और आंध्र प्रदेश यह शेपिंग द फ्यूचर और मूविंग इंडिया इनिशिएटिव के लिए चुना जाने वाला पहला राज्य भी बन गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ट्रैवल एंड टूरिज्म की रिपोर्ट में भारत 54वें स्थान पे है। पहले स्थान पे जापान, दूसरे स्थान पे यूएस और तीसरे स्थान पे स्पेन है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में इंटरस्टेट काउंसिल एंड स्टैंडिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया अमित शाह जी की अध्यक्षता में। तो दोस्तों अंतर्राज्य परिषद और स्थायी समिति का अभी पुनर्गठन किया गया मई 2022 में, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। और दोस्तों एक्चुअली 1988 में केंद्र राज्य संबंध के लिए एक आयोग बनाया गया और उसी आयोग ने इंटरस्टेट काउंसिल बनाने का सुझाव दिया और 1990 में इंटरस्टेट काउंसिल का गठन किया गया और दोस्तों प्रधानमंत्री इस काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में इंटरस्टेट काउंसिल एंड स्टैंडिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया अमित शाह जी की अध्यक्षता में दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने आभा नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आभा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, यह आभा का फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष राम शर्मा जी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ के अध्यक्ष राम शर्मा जी है। तो दोस्तों आभा यह एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, 14 डिजिट्स का डिजिटल हेल्थ कार्ड है। आभा एप्लीकेशन को नए यूज़र इंटरफेस और नए कार्यों के साथ अपडेट किया गया। इस ऐप की मदद से यूज़र को एनी टाइम हेल्थ रिकॉर्ड देखने की अनुमति देगा दोस्तों यह ऐप। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी है। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 27 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता बन गया। हाल ही में ओडिशा राज्य में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया। हाल ही में लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक को रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा। हाल ही में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला ऑफिसर अभिलाषा बराक जी बन गई। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और हाल ही में मंकी पॉक्स का पहला मामला दर्ज करने वाला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यह पहला खाड़ी देश बन गया। हाल ही में NIT तिरुचिरापल्ली इंस्टीट्यूट ने परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की। हाल ही में पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो कि बहरीन की कैपिटल मनामा में आयोजित की गई थी, उसमें भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने टोटल 23 मेडल जीते। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया। हाल ही में मई 2022 में इंटरस्टेट काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी का पुनर्गठन किया गया अमित शाह जी की अध्यक्षता में। और हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ ने आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों यह थे 27 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।